अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन बने तो आज से 40 साल पहले थे राष्ट्रपति, लेकिन इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। चर्चा में रहने का कारण बेहद खास है, क्योंकि डीक्लासिफिकेशन की पद्धति के तहत उनके कुछ नए कागजात, कुछ नई रिकॉर्डिंग्स सार्वजनिक की गई है, और सार्वजनिक करने के बाद हमेशा की तरह उनकी रिकॉर्डिंग से नए नए विवाद सामने आए हैं, कुछ नई गाली गलौज सामने आए हैं, कुछ नई ऐसी बातें सामने आई हैं जो दुनिया ने पहली बार देखा है, और शायद पहली बार किसी ऐसे राष्ट्रपति की बातें सुनी हैं जो इतनी नीचाई तक भी गिर सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा कि रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच कौन सी बातें हुई थी, निक्सन ने इंदिरा को क्या क्या कहा था और कितने बड़े संदर्भों में कहा था, कब कहा था, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे सारी जानकारी आसानी से समझ सकें। दरअसल निक्सन अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में से थे जिनको भारतीय नस्ल से नफरत थी, मतलब हिंदुस्तानी नाम से चिढ़ जाते थे। उनकी कई ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई हैं जिसमें उन्होंने भारतीयों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कब की थी पहले ये बता देते हैं, फिर क्या की थी इसका जवाब भी देंगे। दरअसल 1971 का भारत पाक युद्ध ये शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आहटें शुरू हो चुकी थीं, लगातार संभावनाएं बढ़ती जा रही थीं, चूँकि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर जिस तरीके का अत्याचार कर रहा था, और फिर उस अत्याचार के परिणाम स्वरूप जो करोड़ों शरणार्थी भारत में आ रहे थे, उससे भारत में एक नई समस्या उपज रही थी, और एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते अपने पड़ोस में ऐसा अत्याचार भारत देख भी नहीं सकता था। ऐसे में युद्ध के सिवा कोई दूसरा उपाय नज़र नहीं आ रहा था, और लगातार परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही थीं जिसमें युद्ध की संभावना स्वाभाविक तौर से प्रबल थी। ऐसे ही संभावनाओं पर बात करने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका दौरा किया। दौरे में उन्होंने सोचा कि मैं निक्सन से मिलकर पर्सनली उनसे 1 to 1 बात करके सारी बातें समझा दूं। इंदिरा गांधी वहाँ गई, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी, कोई आपके पड़ोसी का नौकर नहीं था। गई, वहाँ पे बात हुई कि भाई ठीक है, कल इतने बजे व्हाइट हाउस आ जाइएगा, इतने बजे व्हाइट हाउस में मीटिंग होगी। इंदिरा गांधी उतने बजे पहुँच गई, कमरे में पहुँच गई, महाशय आए ही नहीं थे। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गए, कोई अता पता नहीं है। 45 मिनट बाद महाराज आए, बैठे, इंदिरा गांधी ने बात शुरू की। इनका ध्यान बातचीत में नहीं था, क्योंकि इनका ध्यान मुद्दे पे था ही नहीं। इनको हिंदुस्तान से चिढ़ थी और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि ताकि इंडिया से बदला ले सकें, इंडिया से अपनी चिढ़ उतार सकें। और ऐसे में उनका साथ किसिंजर दे रहे थे, जो उनके उस समय के विदेश मंत्री भी थे। हेनरी किसिंजर पूरा नाम था। तो उन्होंने इंदिरा गांधी की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस गार्डन में घूमते रहे, टहलते रहे और फिर चले गए। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उसी समय टिप्पणी की थी कि इंदिरा गांधी से ऐसी मुलाकात किसी ने नहीं की थी, और ये किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए बेहद शर्मनाक बात है कि वो किसी दूसरे देश जो उनका अतिथि है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करें। खैर, अब शुरू करते हैं कि निक्सन ने इंदिरा गांधी को क्या कहा था। दरअसल बाद में जब इंदिरा गांधी लौट गई थी, इसके बाद किसिंजर और निक्सन के बीच से कुछ प्राइवेट बातें थीं जो अब सार्वजनिक हो गई हैं। उसमें क्या कहा था निक्सन ने कहा था कि हमने तो उस बूढ़ी चुड़ैल पर थूक दिया उसके मुंह पे, उससे बात तक नहीं की। तो किसिंजर ने कहा हाँ, वो तो थी ही इसी लायक। मतलब आप समझिए, ये एक राष्ट्रपति बात कर रहा है, कोई आपके बाजू वाला नहीं बात कर रहा है, क्योंकि आपके बाजू वाला ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई आपके बगल में राष्ट्रपति तो रहता नहीं है, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति अगर ऐसी बातें करता है तब दिक्कत खड़ी होती है। इसके बाद का बयान सुनिए, और नई नीचाई पे गिरते हैं। निक्सन नित नई नीचाई पे गिरते थे। 1971 का जब युद्ध शुरू हो गया और भारत ने भी अपनी वायुसेना से हमला करना शुरू किया, तब निक्सन ने अमेरिकी राजदूत जो भारत में थे उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन पे क्या कहा? फ़ोन पे कहा कि उस बिच से, बिच मतलब आप समझ रहे होंगे, बिच का अर्थ होता है, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी कि बिच का अर्थ होता है डॉग का फीमेल, मतलब कुत्ते का फीमेल वर्ड। तो मैंने उस बिच से कहा तो था कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहती हैं कि पाकिस्तान भारत पे हमला करता है तो ये ठीक उसी तरह होगा जैसे रशिया कहे कि फिनलैंड ने उस पर हमला कर दिया। मतलब एक ये तुलना की गई थी। लेकिन आप शब्द पे ध्यान दीजिए, बिच। ये बिच शब्द किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए कैसा लगेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके बाद भी एक नहीं कई टिप्पणियां हैं। इसके बाद निक्सन की कई टिप्पणियां जो सार्वजनिक हुई हैं, जैसे उन्होंने कहा कि
भारतीय औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा बदसूरत होती हैं, कुरूप होती हैं, इनसे तो बात करना बेकार है, इनसे कौन बात करे, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, ऐसे लोगों से बात करना, कोई बात कर सकता है इन लोगों से, इतने बदसूरत, इतने बेवकूफ़। मतलब उनका सारा का सारा ध्यान खाली बदसूरत है कि खूबसूरत है। उनको राष्ट्र की सत्यपरकता, कहाँ पर मुद्दा चल रहा है, कहाँ पर समसामयिक नीतियाँ हैं, कौन सा देश अत्याचार कर रहा है, कौन सा देश अत्याचार को रोकने का प्रयास, इन सब से कोई मतलब नहीं था महाराज को। सिर्फ एक ही लेना देना था कि कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, कौन उनको ज़्यादा रोमांटिक दिख रहा है। क्योंकि इंडियंस में उनको कोई रोमांटिज्म नहीं दिखता था, उनको लगता था कि अफ्रीका के आदिवासी भी भारतीयों से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ये भी उसी एक रिकॉर्डिंग का ही एक हिस्सा थी। अच्छा, अब चलते हैं अपने मूल बिंदु पे। दरअसल मैं इतनी देर से जो सारी बातें बता रहा हूँ ये हमें कैसे पता चली? हम तो कोई सिरंदाज तो है नहीं कि हमको अमेरिका के राष्ट्रपति पर्सनल फ़ोन पे आके बताए हैं। दरअसल अमेरिका में एक नियम है डीक्लासिफिकेशन का, मतलब कुछ दिनों के बाद नेताओं के पर्सनल अकाउंट्स को सार्वजनिक कर दिया जाता है, उनकी व्हाइट हाउस की संपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया के तहत निक्सन के ये सारे डाटा रिवील हुए हैं और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट्स ने इस पर बड़े बड़े एडिटोरियल छापे हैं, बड़े बड़े नोट छापे हैं कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बदनामी की गई, उन पर नस्लीय टिप्पणियां की गई और जो सभी तरीकों से निंदनीय है, किसी भी तरीके से पूजनीय तो नहीं ही है। अच्छा हाँ, और हेनरी किसिंजर का इस पर बयान भी आया है। किसिंजर ने इस पर कहा है कि वो कोल्ड वॉर का टाइम था तो भाई साहब गुस्से में निकल गई होगी। आप अपने कमरे में बोल रहे थे, एक देश के विदेश मंत्री हैं, आपकी एक भाषा की मर्यादा होती है, आपके ज़बान, आपके वक्तव्यों की एक सत्यपरकता होनी बेहद आवश्यक है। ऐसे में ऐसी टिप्पणियां कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। लेकिन जो खास बात हमें अमेरिका से सीखनी चाहिए वो ये कि अमेरिका में अपने लीडर यानी वो अपने राष्ट्रपति पर सवाल उठाने का साहस करता है। अमेरिका में ये क्लासिफिकेशन की पद्धति है जिसके तहत हमें पता चल पाया कि निक्सन ने ऐसा कहा था। वो चाहते तो ना पता करने देते, ना बताते, लेकिन इतनी पारदर्शिता वहाँ की व्यवस्था में है और ये बेहद अच्छी बात है। हिंदुस्तान निक्सन को तो ना अनुसरण करे, अन्यथा अहित ही है, लेकिन अमेरिका की इस पारदर्शी पद्धति को जरूर अपना सकता है क्योंकि इससे व्यवस्था में एक पारदर्शी। फिर इसके बाद की चीज़ें तो आपको पता होंगी कि निक्सन ने एक न्यूक्लियर पोर्ट भेज दिया था भारत की तरफ, फिर भारत की तरफ से रशिया ने अपना पोर्ट भेज दिया, जिसके बाद निक्सन को अपना पोर्ट पीछे करना पड़ा और अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से भारत ये युद्ध जीत गया। ये सभी बातें आपको पता होंगी। हमने आपको सोचा था कि इस वीडियो में यही खास जानकारी दें कि रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस तरीके की निंदनीय बातें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार करना शुरू में भूल गया था तो अंत